अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप सबक नंबर 2 में पढ़ेंगे मखरज के ताल्लुक़ से। मखरज कहते हैं निकलने की जगह को। मिसाल के तौर पर घर से निकलने का मखरज दरवाज़ा है, ऐसे ही आंसू का मखरज आँख है, थूक का मखरज मुँह है। कहने का मकसद ये है कि जो हर्फ जहाँ से निकलता है वही उसका मखरज होता है, यानी निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। आज के सबक में आप यही पढ़ेंगे कि कौन से हर्फ कहाँ से अदा किए जाते हैं। उर्दू क़वाइद के एतबार से 6 मकामात ऐसे हैं जहाँ से हुरूफ की अदायगी होती है, उसी के ताल्लुक़ से आप सबक पढ़ेंगे। आज के सबक में आप पढ़ेंगे हल्क, उसके बाद पढ़ेंगे लब, उसके बाद पढ़ेंगे दाँत, तालू वगैरह। आपको यही बताया जाएगा कि कौन सा हर्फ कहाँ से अदा होता है। आपने अपने समाज में, मुआशरे में देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे तोतले होते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि जो हर्फ जहाँ से अदा किया जाता है बच्चे उस जगह से उस हर्फ को अदा नहीं करते हैं, इसलिए वो हर्फ उनसे अदा नहीं हो पाता है। अगर वही बच्चा हर्फ को अदा करने के लिए उन जगहों का इंतखाब करे, उन जगहों को चुने जहाँ से हर्फ निकलने की जगह बताई गई है, तो कोई बच्चा तोतला भी नहीं होगा, तोतला कर बोलेगा भी नहीं और वो अच्छे से सीख जाएगा। यही वजह है कि जो लोग हुरूफ को उनकी जगहों से अदा करते हैं, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है सुनने में। बस वजह ये होती है कि जिस हर्फ का जो जगह है वो वहीं से अदा करते हैं। तो आइए आज का सबक पढ़ते हैं। नंबर 1, हुरूफ के बारे में सुनिए। हुरूफ के मखारिज यानी निकलने की जगह, और वो 6 हैं। नंबर 1 हल्क, नंबर 2 तालु, नंबर 3 दांत, नंबर 4 लब, नंबर 5 दांत और लब, नंबर 6 तालु और हल्क। इन्हीं जगहों से हुरूफ अदायगी होती है। अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आपको बहुत बेहतर महसूस होगा बोलने में, और आपकी आवाज़ में भी काफ़ी तब्दीली और खूबसूरती आ जाएगी। आइए नंबर 1 से पढ़ते हैं। नंबर 1, जो हुरूफ हल्क से निकलते हैं उनको हुरूफ हल्की कहते हैं, और वो ये है उर्दू के एतबार से हमज़ा हा, ऐन हा, गैन खा, खे, घे वगैरह। ये हुरूफ जो हैं उर्दू क़वाइद के एतबार से हल्क से अदा होते हैं। इसमें आप 2 चीज़ों पर भी गौर करते चलिए। इससे पहले आपने पढ़ा था मुफरद और मुरक्कब। मुफरद एक को बताया था, और मुरक्कब बताया था जो एक से ज़्यादा हो। तो इसमें हमज़ा मुफरद लफ्ज़ है, हा मुफरद लफ्ज़ है, खा तक मुफरद लफ्ज़ है, उसके बाद खे है और खे है, ये मुरक्कब लफ्ज़ है। ये खे कैसे हुआ और घे कैसे हुआ? ये काफ था, काफ जोड़ 2 चश्मी हे बराबर काफ में हे लगा खे। तो ये कौन सा लफ्ज़ है? ये मुरक्कब लफ्ज़ है, और 2 चश्मी हे का नाम है हाय मखलूत। और जो हुरूफ हल्क से अदा होते हैं उर्दू क़वाइद के एतबार से हल्क को 3 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। शुरू हल्क, दरमियानी हल्क और आखिर हल्क। शुरू हल्क इधर से नहीं, नीचे से, इधर से। शुरू हल्क से हमज़ा हा, दरमियान यानी बीच हल्क से आइन हा, और आखिर यानी लास्ट हल्क से गैन खा। ये अरबी के एतबार से है और ये उर्दू के एतबार से है। तो आपने समझ लिया हमज़ा से लेकर खा तक जो हुरूफ हैं
ये मुफरद हरूफ है, और खे और घे ये मुरक्कब हरूफ है। जो हर्फ हल्क से निकलते हैं उनको हरूफ हल्की कहते हैं। अब नीचे आ जाइए, नंबर 2, जो हरूफ तालु से निकलते हैं उनको हरूफ उनकी कहते हैं, और वो ये हैं तालु, है ना, जबान के ऊपर जो तालु है, इसके ऊपर जिसको हम लोग तालु कहते हैं, वहां से कौन कौन से हरूफ अदा होते हैं? जीम, चे, दाल, जे, शीन, वाद, रो, या, झे, छे वगैरह। आप गौर करेंगे, जब जीम बोलेंगे तो आपकी जुबान जो है वो तालु से मिलेगी, चे कहेंगे तो आपकी जुबान तालु से मिल जाएगी। गर्ज ये कि जितने हुरूफ लिखे गए हैं, इन हुरूफों को अगर आप सही तौर पर बोलना चाहते हैं, अदा करना चाहते हैं, तो आपकी जबान का ताल्लुक तालु से होगा, जब जाकर ये हुरूफ सही तौर पर अदा किए जा सकेंगे। इसमें भी हुरूफ मुफरद है और हुरूफ मुरक्कब है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हुरूफ मुफरद है, झे और छे हुरूफ मुरक्कब है। इसको याद रखिए, आपसे इम्तिहान में पूछा भी जा सकता है दे करके कि ये कौन सा हर्फ है, मुफरद है कि मुरक्कब है, तो बताइए। तो आपको गौर करना होगा कि किसी भी हर्फ में जब दो चश्मी ही मिला रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये मुरक्कब हर्फ है। मिसाल के तौर पर ये जीम है, जीम में हमने दो चश्मी है को जोड़ दिया, जीम जोड़ दो चश्मी है बराबर जीम में है लगा झे। ये कौन सा हर्फ है? ये मुरक्कब हर्फ हो जाएगा, और ये जीम क्या हो जाएगा? मुफरद हर्फ। अब नीचे आइए, नंबर 3, जो हुरूफ दांत से निकलते हैं उनको हुरूफ असनानी कहते हैं, और वो ये हैं ते, से, दाल, सीन, साद, तो, लाम, नून, थे, धे, ले, ने वगैरह। इन हुरूफों का ताल्लुक सही तौर पर अदा करने के लिए दांत से जरूर होता है। आप बोल करके देखिए, कोई अपना भाई या कोई भी अगर तोतला होता है ना, तो सही से नहीं बोल पाते हैं, नकल करना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन है ना, जैसे ता, दाल, ता, ये जो हुरूफ हैं इनका ताल्लुक अगर दांत से हो जाए तो ये हुरूफ सही तौर पर अदा हो सकते हैं। इसमें भी आप देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक के मुफरद हर्फ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के मुरक्कब हुरूफ है। यहाँ देख लीजिए, एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, यह है दांत। अगर आप पढ़ा रहे हैं या कोई आपसे पूछे या मुझसे पूछे कि आप दांत की हिज्जे करके बताइए, किसकी? दांत की, तो आप क्या बताएंगे? तो पहले आपको जहन में ये बात रखनी होगी कि नून 2 किस्म के हुआ करते हैं, नंबर 1 नून सही और नंबर 1 नून गुन्ना। अब दांत में जो ये नून है ये नून गुन्ना है। कोई हर्फ जब दरमियान यानी बीच में आए और उस पर जबर जेर पेश न हो तो उसको साकिन कहा जाता है, अगर लास्ट में हो तो माकूफ कहेंगे। तो अब दांत का हिज्जे कैसे करेंगे? दाल अलिफ जबर दा, नून गुन्ना साकिन, ते माकूफ दांत, क्या हो जाएगा? दांत। तो जो हुरूफ दांत से निकलते हैं उनको हुरूफ असनानी कहते हैं, और वो ये हैं यहां से लेकर यहां तक नून तक के हुरूफ मुफरद है, जो कि आपने पहले सबक में पढ़ा है, हुरूफ मुफरद और हुरूफ मुरक्कब। और थे से लेके ने तक हुरूफ मुरक्कब है। शुरू का हुरूफ मुफरद और जिसमें 2 चश्मी है लगा है वो हुरूफ मुरक्कब है। उसके बाद आ जाइए नंबर 4, जो हुरूफ होंठ से निकलते हैं उनको हुरूफ शफवी कहते हैं, और वो ये हैं बे। आप बे बोलिए तो आपका दोनों होंठ मिल जाएगा, बे, पे, फे, है ना, मी, भे, फे, मे वगैरह। अब गौर कीजिए, जो हुरूफ
होंठ से निकलते हैं उनको हुरूफे शफवी कहते हैं, और वो ये है बे, ये हुरूफे मुफरद है, इसी में दो चश्मी हे लगा करके इसको भे बनाया गया, इसको भे बनाया गया। अगर डायरेक्ट अगर हे को लेते तो इस हे का ताल्लुक हल्क से होता, इस हे का हुरूफ ताल्लुक हल्क से हो जाता, लेकिन यहाँ हे मुफरद नहीं है बल्कि अपने माकबल से मिलकर मुरक्कब है। समझ गए? इसलिए बे जोड़ दो चश्मी है बराबर भे, तो ये कहां से अदा होंगे? होंठ से, है ना। अब 5 नंबर पे आ जाइए। दांत और लब से निकलने वाला हर्फ सिर्फ वाव है, वाव, एक ही हर्फ बताया गया है, दांत और लब से निकलने वाला हर्फ सिर्फ वाव है। अब गौर कीजिए, हम लोग कवायद पढ़ रहे हैं तो वाहिद जमा का भी खास ख्याल रखा जाता है, और इम्तिहानात में आसान आसान वाहिद व जमा आपसे पूछा जा सकता है। अब आप कहेंगे दांत और लब से निकलने वाला हर्फ, यहाँ पर हुरूफ, आप हर जगह हुरूफ पढ़े हैं, हुरूफ पढ़े हैं, क्यों? यहाँ एक से ज्यादा लिखे हुए हुरूफ है, इसलिए यहाँ पर हुरूफ लिखा हुआ है, और यहाँ पर सिर्फ वाव है, तन्हा है, अकेला है, एक को वाहिद कहते हैं, तो वाहिद के लिए हर्फ नहीं, हुरूफ नहीं बल्कि हर्फ का इस्तेमाल किया गया। दांत और लब से निकलने वाला हर्फ वाव है। आप 6 नंबर पे आ जाइए। चंद यानी कुछ हुरूफ तालु और हल्क से निकलते हैं, और वो ये है, और वो ये है। कौन कौन से है? कुछ हुरूफ, चंद हुरूफ यानी कुछ हुरूफ तालु और हल्क से निकलते हैं, और वो ये है टे, दाल, रे, रे, लाम, अलिफ और ठे। मोहतरम भाइयों, आपने हुरूफ के बयान में पढ़ा होगा कि हुरूफ की 2 किस्में हैं। किस्म यानी 2 तरीके के हुरूफ होते हैं, एक मुफरद होते हैं, एक मुरक्कब होते हैं। जो मुफरद होता है वो तन्हा होता है, जैसे मीम, और मुरक्कब वो हर्फ होता है जो एक दूसरे के साथ मिलकर बनता है, जैसे जीम में 2 चश्मी है लगा देंगे तो वो झे बन जाएगा। इसी तरीके से आज का सबक है, जिसका ताल्लुक सही तौर पर हर्फ को अदा करने के लिए किया गया है। जिस हर्फ का जो मखरज बताया गया है उस जगह से अगर आप हर्फ को अदा करेंगे तो आपकी आवाज में, बोलने में, सारी चीजों में बहुत सुधार हो सकती है। तो आप देख लीजिए, जो हर्फ हल्क से निकलता है उसे हुरूफे हल्की कहते हैं, जो हर्फ तालु से निकलता है उनको हुरूफे हुनकी कहते हैं, जो हुरूफ दांत से निकलते हैं उनको हुरूफे इसनानी कहते हैं, जो हुरूफ होंठ से निकलते हैं उनको हुरूफे शफवी कहते हैं, और जो हर्फ दांत और लब से निकलता है उसे, यहाँ पर तारीफ नहीं लिखी हुई है, चंद हुरूफ तालु और हल्क से निकलते हैं, और वो ये है। आपने जितना पढ़ा है, जब इम्तिहानात वगैरह होते हैं तो आपके सबक ही से निकालकर वाहिद व जमा पूछा जाता है, तो मैंने कोशिश किया है कि इसमें से कुछ निकालकर आपको वाहिद जमा बताऊं। तो नंबर 1, सबक नंबर जो हम लोग पढ़ते हैं नंबर वाहिद है, इसकी जमा नंबरात है। उसके बाद मखरज का बयान पढ़ रहे हैं, मखरज वाहिद है, इसकी जमा मखारिज है। सबक वाहिद है, इसकी जमा असबाक है। हर्फ वाहिद है, इसकी जमा हुरूफ है। जगह वाहिद है, इसकी जमा जगहों है। लब वाहिद है, इसकी जमा अलबाब है। ऐसे ही दांत वाहिद जमा दांत, ऐसे ही आप मिलाते रहिए। सिर्फ गौर व फिक्र करने से बहुत सारी चीजों का हल हो जाता है। आखिरी बात सुनिए, सबक जिस बात से ताल्लुक रखती है मखरज। मखरज कहते हैं निकलने की जगह को। हर चीज का कोई ना कोई मखरज होता है। मिसाल के तौर पर आंसू निकलने की जगह आंख है तो आंसू का मखरज आंख हो गया। नेटा निकलने की जगह नाक है तो उसकी जगह नाक हो गई।
ایسے ہی جو چیز جہاں سے نکلتی ہے اس کا مخرج وہی ہوتا ہے. مخرج کی تعریف ہے نکلنے کی جگہ. ایسے ہی جو حروف جہاں سے نکلتے ہیں اگر آپ وہاں سے ان حروفوں کو ادا کریں گے تو وہ صحیح طور پر ادا ہو پائیں گے، ورنہ نہیں ہو پائیں گے، جس سے آپ کی آواز میں اور بولنے میں کافی فرق پڑ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.